नमस्कार दोस्तों, जैविक नियंत्रण की सीरीज 9वीं में आपका स्वागत है। इस सीरीज के 2 हिस्से होंगे या इस भाग के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में हम एक्सोटिक बायो कंट्रोल एजेंट यानी जो बायो कंट्रोल एजेंट हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं और उनको बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर उनको ब्रीड करके फील्ड में रिलीज़ करके इसके बाद उनका मूल्यांकन करते हैं, उनके परिणाम का मूल्यांकन करते हैं, उनकी सक्सेस का मूल्यांकन करते हैं। इन जैविक नियंत्रण कारकों को हम एक्सोटिक या विदेशी या इन्वेजिव भी कह सकते हैं। कभी कभी लोग इन्वेजिव सम वर्ड भी यूज़ करते हैं, बट एक्सोटिक सब ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। दोस्तों, एक्सोटिक बायो कंट्रोल एजेंट्स की सक्सेसफुल एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एपिलिनस माली। इट्स ए नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एक बुली एफिड या इरियोसेमा लैनिजेरम यानी एप्पल के प्लांट के ऊपर एप्पल का पेस्ट है जिसको बुली एफिड कहते हैं। उसके लिए ये नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पैरासाइट को, जिसको हम एपिलिनस माली कहते हैं, इसको इंपोर्ट किया गया था फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से इंग्लैंड, और बाद में इसको रिलीज़ किया गया था, जिससे प्रति वर्ष अब एप्पल में जे.एंड.के स्टेट और हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष बुली एफिड का नियंत्रण होता है। यानी यह पैरासाइट अपने आप सफिशेंट तादाद में उत्पन्न होता है और वो बुली एफिड को नियंत्रण करने में अपना योगदान देता है। इसी प्रकार से एक्सोटिक बीटल्स, पार्थेनियम बीट जिसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बीटल मेक्सिको से लाया गया था जिसको हम जायगो ग्रामा बाइकलरेटा कहते हैं, और ये इंडिया के अब डिफरेंट पार्ट्स में इंट्रोड्यूस हो चुका है और पार्थेनियम को रोकने में सहायक होता है। इसी तरह से वाटर हैसंथ एक दूसरे प्रकार का, जिसको जल कुंभी एक खरपतवार है जो देश के विभिन्न वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है। इसके लिए 2 वीविल्स लिए गए थे, अर्जेंटीना के नेटिव हैं, और इनको साउथ अफ्रीका से लाया गया था। फिर यहाँ लाया गया तो ये वीविल भी अब इंडिया के विभिन्न प्रकार के वाटर बॉडीज़ में पार्थेनियम को रोकने में सहायक होता है। इसी तरह से पैराथ्रेशिया क्लैरिपेल्पिस, जिसको हमने खुद लेबोरेटरी में रियर किया था, इसकी रियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत टीडियस है और ये पीरो से या यूएसए से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका भी कॉलोनाइजेशन गुरदासपुर बॉर्डर के अगेंस्ट में प्राप्त हुआ है। एक ब्रेकॉन क्रिकपेक्टिकाई, इट इज़ द ऑरिजिन ऑफ अफ्रीका, इसको भी हरियाणा और पंजाब में कॉटन पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट में रिलीज़ किया गया और हमने खुद इसका इस्टेब्लिशमेंट और हाइबरनेशन
देखा है। एक जो सबसे पहले पुराना है कॉटनी कुशन स्केल इंसेक्ट, जिसको साइंटिफिक नेम है आइसेरा परचेसाई, was controlled by Rhodolia cardinalis, a kind of a coccinellid beetle, जो ऑस्ट्रेलियन ऑरिजिन से है, जो यहाँ पर छोड़ा गया था, जिसने दिस इज ए फर्स्ट और गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, और उसने कॉटनी कुशन स्केल इंसेक्ट को नियंत्रण करने में अपनी भूमिका निभाई। इसी तरह से एक कुछ कॉक्सिनेलिड बीटल्स हैं, जैसे क्रिप्टोलीमस मॉन्टिजरी, ए काइंड ऑफ कॉक्सिनेलिड बीटल इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलीबग्स के नियंत्रण में अपना योगदान देते हैं। मिलीबग और स्केल इंसेक्ट के नियंत्रण में, जैसे गुआवा मिलीबग है, शुगर केन मिलीबग है, इनके नियंत्रण में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरह से क्लोनस ब्लैक वर्नाई, ये हवाई से इंट्रोड्यूस फ्रॉम हवाई फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉटन बोलवर्म। कॉटन बोलवर्म के नियंत्रण के लिए, जैविक नियंत्रण के लिए ये पैरासाइट, जिसको एग लार्वल पैरासाइट कहते हैं, ये हरियाणा पंजाब में इस्टेब्लिश हुआ है, और इसके कॉलोनाइजेशन रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं, जो कॉटन बोलवर्म्स के अगेंस्ट उनके नियंत्रण में योगदान देता है। ये 6, 7, 8 प्रकार के जो एक्जोटिक बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, जिनका इंडिया में इंट्रोडक्शन या इस्टेब्लिशमेंट, कॉलोनाइजेशन हो चुका है, और ये विदेशी बायो कंट्रोल एजेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके साथ अगले एपिसोड में या अगले भाग में हम इंडिजीनस बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किन किन इंडिजीनस बायो कंट्रोल एजेंट्स ने अपने इंडिया में परफॉर्मेंस दिखाई है। थैंक यू वेरी मच।